अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 अप्रैल और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, हम आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 25 लाख से जायद हो गई है। अब तक पूरी दुनिया में 1,75,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो आज मजीद 1,150 अफराद हलाक हुए हैं अमेरिका में, जिसके बाद अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 44,000 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का। एक अच्छी खबर है जो बरतानिया से आ रही है। बरतानिया के वज़ीर सेहत का कहना है कि जुमरात से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम इंसानों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल करने वाली है। यकीनन बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की दरियाफ्त की मुंतजर है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बरतानिया में कोरोना वायरस का अरूज गुजर चुका है और अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो आज फिर बहुत हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 828 अफराद हलाक हुए हैं बरतानिया में, जिसके बाद बरतानिया में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 17,337 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्वीडन की, जहां से इतलात आ रही है कि पहली बार कोरोना वायरस से आज बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। तकरीबन 185 अफराद हलाक हुए हैं स्वीडन में। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो अब तक तकरीबन 1,765 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। तो स्पेन की तारीख में पहली बार बैलों की दौड़ वाला त्यौहार मनसूख कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, पंपालोना का मशहूर मेला जो है उसे मनसूख कर दिया गया है कोरोना वायरस के खतरे की वजह से। उसके अलावा स्पेन में बच्चों को घरों से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ अपने वालिदैन के साथ ही जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हलाकतों की तो मजीद 430 अफराद हलाक हुए हैं स्पेन में। अगर नए केसेस की बात की जाए तो स्पेन में नए केसेस की रफ्तार कम होती जा रही है। अब तक स्पेन में 21,282 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद हम रुख करते हैं इटली का। तो इटली से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इटली के वज़ीर आज़म इस हफ्ते के इख्तिताम पर लॉकडाउन के खात्मे के सिलसिले में अपने लाएअमल का ऐलान करने वाले हैं। इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि ज़िंदगी नॉर्मल होने जा रही है इटली में। अगर हलाकतों की बात की जाए तो कल की निस्बत आज बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं इटली में। तकरीबन 534 केस 534 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ नए केसेस की तो कल के मुकाबले में नए केसेस की रफ्तार भी बढ़ी है। इटली में मजीद 2,729 केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद इटली में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 24,648 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से इतलात आ रही हैं कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने 11 मई के बाद बच्चों के स्कूल खोलने का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के वालिदैन जो हैं वो इस मामले पर परेशान नजर आते हैं। फ्रांस में आज मजीद 531 अफराद हलाक हो गए हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। तो यूनान से खबरें आ रही हैं कि यूनान के मरकजी बैंक के सरबराह ने कहा है कि इस साल यूनान की मईशत 4% सिकुड़ जाएगी। यकीनन दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह कोरोना वायरस की वजह से यूनान को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ कोरोना वायरस के केसेस इंतहाई कम हैं। आज यहाँ मजीद 5 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यूनान में हलाकतों की तादाद 121 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल में हकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से बूढ़े लोग अपनी वसीयत तैयार करा रहे हैं, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है, लेकिन अमले को इन घरों में जाने में मुश्किलात हैं क्योंकि वायरस हो सकता है इन घरों में जहां बूढ़े लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुर्तगाल में मजीद 27 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 762 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जर्मनी के बाज़ इलाकों से इतलात आ रही हैं कि वहाँ मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। मजीद 86 अफराद हलाक हुए हैं जर्मनी में, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 4,948 हो गई है। इसके अलावा हॉलैंड में भी आज 165 अफराद हलाक हुए हैं।
स्विट्जरलैंड में 49, ऑस्ट्रिया में 21, डेनमार्क में 6 और तुर्की में 119 अफराद हलाक हुए हैं। नॉर्वे में आज सिर्फ एक इंसान हलाक हुआ है। ये थी आज की अपडेट। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।